सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम। आज का टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम है सेंट्रोजोम। टॉपिक का नाम है सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स। तो ये सेंट्रोजोम है और ये सेंट्रियोल्स है। इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। एक सेल है, ये मान लीजिए एक सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो एक साइड में ये सेंट्रियोम ऐसा, ये सेंट्रोजोम ये ऐसा होता है। सेंट्रोजोम दो छोटे छोटे गोला से मिलके बना होता है, इसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ये सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स में क्या होता है, दो छोटा छोटा गोला होता है। दो छोटा छोटा ये गोला है, हम लोग देख रहे हैं सेंट्रियोल्स में। एक नंबर का ये है सेंट्रियोल्स और दूसरे नंबर का सेंट्रियोल्स ये है। तो सेंट्रोजोम में क्या होता है, दो सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सेल हम लोग देख रहे हैं कि पूरा ये सेल है। तो ये सेल है और मान लीजिए कि बीच में इसका न्यूक्लियस है। तो एक साइड किनारे में जो है ये सेंट्रोजोम होता है और एक सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल से बना हुआ है। यहाँ पे एक और दो, ये एक नंबर सेंट्रियोल्स है, ये दूसरा नंबर सेंट्रियोल्स है। तो सेंट्रियोल्स जो है ऑर्गेनल्स हैं। ये सेंट्रियोल्स क्या है, सेंट्रोजोम यहाँ पे देख रहे हैं। सेंट्रोजोम इज़ ए ऑर्गेनल है ये। और ये कॉन्टेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या कॉन्टेन होता है, ये टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और दोनों सेंट्रियोल जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। यानी कि सेंट्रोजोम जो है दो सेंट्रियोल्स बनाता है। कितना बनाता है, दो सेंट्रियोल्स बनाता है। अब कह रहा है कि दे आर सराउंडेड बाई, ये घिरे हुए रहते हैं। घिरे हुए क्या चीज़ से रहते हैं, एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर। ये एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर से घिरे रहते हैं। एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से ये घिरे हुए रहते हैं। अब कह रहा है कि बोथ सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स दो है, कहाँ पे सेंट्रियोल्स दो है, सेंट्रोजोम में जो है दो सेंट्रियोल्स हैं। तो ये जो है ना परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्या हुआ, कहाँ होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों सेंट्रियोल्स जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। इन विच, जिसमें कि ईच हैज़ ए ऑर्गेनाइजेशन। सभी में ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कार्ट व्हील, बैलगाड़ी का जो चक्का होता है उस तरह का कार्ट व्हील जैसा होता है। दे आर आगे क्या बता रहा है, मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरीफेरल फाइब्रिल से बने होते हैं। ये 9 जो है, 9 फाइब्रिल, पेरीफेरल फाइब्रिल से बने होते हैं और वो जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो कौन सा प्रोटीन है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। आगे बता रहा है कि द पेरीफेरल फाइब्रिल इज़ ट्रिपलेट। ये पेरीफेरल फाइब्रिल जो होता है ये ट्रिपलेट होता है। तीन वहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। ट्रिपलेट ये होते हैं, पेरीफेरल फाइब्रिल क्या होते हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं। कह रहा है कि एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड। कह रहा है जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट वो लिंक्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। कह रहा है कि सेंट्रल पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन, सेंट्रल पार्ट है ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल। कहाँ पे, सेंट्रियोल के बारे में बता, इज ऑल्सो प्रोटेनियस, प्रोटीनेसियस होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। और आर कॉल्ड द हब, और इसको हब कहते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि विच इज़ कनेक्टेड टू द ट्यूबुलिन ऑफ द पेरीफेरल, ट्रिपलेट। ये पेरीफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक से ये कनेक्टेड होते हैं और वो भी मेड ऑफ प्रोटीन होते हैं। आगे बता रहा है कि सेंट्रियोल्स फॉर्म, ये सेंट्रियोल्स जो है फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैगेला, सीलिया और फ्लैगेला बनाता है। आगे बता रहा है कि स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू ए
एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीज़न इन एनिमल। यहाँ पे बता रहा है कि एपरेटस बनता है, कब बनता है? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न बनता है। किस में बनता है? इन एनिमल सेल में बनता है। ये सेंट्रियोल्स जो होता है एनिमल सेल में ही होता है। अब हम लोग इसका डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। सेंट्रियोल्स जो है, सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैक्सिला। यहाँ पे ये ध्यान देना है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैक्सिला। और क्या बनाता है? इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर बनाता है दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में रहता है, ऐसा हम लोग को मान के चलना है। ये सेंट्रियोल्स का डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। सेंट्रियोल्स में, ये सेंट्रियोल्स के डायग्राम में यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये ट्रिपलेट है। यहाँ पे ये देख लें, ये एक ट्रिपलेट 3 फाइबर से बना है। ये भी 3 से बना हुआ है, ये भी 3 से बना हुआ है, ये भी 3 से बना हुआ है, ये भी जो है ना 3 से बना हुआ है, ये 3 से बना है, ये 3 से बना है, 3 से बना है, ये 3 से बना हुआ। तो टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है यहाँ पे फाइबर हैं जो ट्रिपलेट हैं। सभी एक दूसरे से अटैच हैं। ये देखिए, सभी ये एक दूसरे से ये अटैच है। यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं। दूसरा डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दूसरा डायग्राम हमें दिख रहा है, ये सेंट्रियोल स्ट्रक्चर के बारे में है। सेंट्रियोल पेयर यहाँ पे है, 1 2 3 जो है ये फाइबर यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3, ये 9 फाइबर हैं टोटल। ये माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट है। ये माइक्रोट्यूबुलर क्या है? ट्रिपलेट है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। इसके बाद दूसरी फिगर हम लोग देख रहे हैं, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल 1 2 3 का ये बना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का ये 9 का अरेंजमेंट है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का यहाँ पे अरेंजमेंट है। इसके अलावा दूसरा डायग्राम एक और देख लेते हैं हम लोग। ये देखते हैं 9 + 0 स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये 3 का ये ट्रिपलेट बना हुआ है, 9 है टोटल। कितना है ये? 9 है और ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। ये कनेक्टिंग फाइब्रिल्स है, रेडियल फाइब्रिल्स है और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है। यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ दूसरा डायग्राम में देखते हैं, कनेक्टिंग फाइब्रिल्स है और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स ये डायग्राम में हमें दिख रहा है। तो डायग्राम हम लोग ये देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स में हम लोग देख रहे हैं, रेडियल फाइबर्स है और कनेक्टिंग फाइब्रिल्स है और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग फिर दोबारा एक बार देखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये जो है यहाँ पे ये सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स कहते हैं। एक सेल में दोबारा हम लोग देखते हैं कि ये मान लीजिए एक सेल है, बीच में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के किनारे यहाँ पे सेंट्रोजोम होता है। एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल्स होता है, तो दोनों सेंट्रियोल्स मिला के सेंट्रोजोम बनाता है और एक सेंट्रोजोम में जो है 2 सेंट्रियोल्स है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि दे आर सराउंडेड बाई एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल वहाँ पे होता है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन ए सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज़ ए ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। ये बैलगाड़ी के चक्के जैसा है। दे आर मेड अप ऑफ, यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, दे आर मेड अप ऑफ 9, यहाँ देखिए 9 इवनली स्पेस्ड पेरीफेरल फाइब्रिल्स जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बता रहा है कि ईच ऑफ द पेरीफेरल फाइब्रिल, ये पेरीफेरल फाइब्रिल है जो डायग्राम देखे थे वो ट्रिपलेट होते हैं, 3 के होते हैं। द एडजेसेंट ट्रिपलेट इज ऑल्सो
लिंक्ड, वो सब एक दूसरे में लिंक्ड होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेसियस होता है, प्रोटीन का बना होता है, और उसको हम लोग हब कहते हैं। विच इज़ कनेक्टेड टू द ट्यूबुल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाई रेडियल स्पोक्स, ये रेडियल स्पोक्स होता है और वो भी प्रोटीन का बना होता है। ये देखिए सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी इन सीलिया, ये बनाता है, और फ्लैक्सिला बनाता है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट स्पिंडल फाइबर बनाता है, जो कि स्पिंडल एपरेटस देता है। कब देता है? सेल डिवीजन के दौरान देता है। कहाँ देता है? ये केवल एनिमल सेल में देता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स जो हैं केवल एनिमल सेल में ये पाए जाते हैं, केवल एनिमल सेल में ये पाए जाते हैं, ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एक सेंट्रियोल्स जो है दो सेंट्रोजोम जो है दो सेंट्रियोल से मिलके बना होता है। ये हम लोग बार बार इस टॉपिक को पढ़ेंगे और पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। सेंट्रियोल्स जो है दो सेंट्रोजोम, ये सेंट्रोजोम जो है दो सेंट्रियोल से मिलके बना होता है, और सेल डिवीज़न, एनिमल सेल डिवीज़न में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है।